हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर ईशू भारत होम्योपैथी से। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे चावल यानी कि राइस के बारे में कि राइस क्या एक पैरालिसिस पेशेंट के लिए फ़ायदेमंद रहता है या नहीं, क्या वो उसे खा सकते हैं या नहीं। क्योंकि ये सवाल कई मेरे पैरालिसिस पेशेंट्स का भी रहता है कि क्या वो चावल का इंटेक कर सकते हैं या नहीं, क्या वो उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा या नहीं। तो इन सभी चीज़ों का आंसर इस वीडियो में आज मैं करूँगी। एक पैरालिसिस पेशेंट राइस खा सकता है और बहुत ज़रूरी है कि जो भी पैरालिसिस पेशेंट होते हैं वो अपनी न्यूट्रिशन का खास ध्यान रखें, क्योंकि जो भी वो न्यूट्रिशन लेते हैं उसका इम्पैक्ट उनके पैरालिसिस की रिकवरी पे पड़ता है, उनके इम्यून सिस्टम पे पड़ता है। तो आपको बहुत सोच समझ के अपना जो न्यूट्रिशन है वो लेना है। और रही बात राइस की, तो आप राइस ले सकते हैं, बट राइस में भी आपको ब्राउन राइस लेना है, क्योंकि क्या होता है कि कुछ चीज़ों को कंसिडर करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जैसे टाइप ऑफ राइस की अगर मैं बात कर रही हूँ तो राइस में आपका वाइट राइस भी रहता है, ब्राउन राइस भी रहता है। तो वाइट राइस आपका लो इन फाइबर्स रहता है, वहीं जो आपका ब्राउन राइस है वो आपका रिच इन फाइबर्स रहता है, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन रिच भी रहता है। वो आपके जो ब्लड शुगर लेवल्स हैं उसको भी मेंटेन करता है। साथ ही साथ क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट रिच रहता है तो आपके ओवरऑल इम्यून सिस्टम, आपकी नर्व हेल्थ को भी ये प्रोटेक्ट करता है। तो ब्राउन राइस एक अच्छा ऑप्शन रहता है पैरालिसिस पेशेंट्स के लिए। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ है कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम्स। तो पैरालिसिस पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन का रिस्क काफ़ी रहता है, क्योंकि ज़्यादा मोबिलिटी होती नहीं है पेशेंट्स की। तो ऐसे में वाइट राइस को आपको बिल्कुल अवॉइड करना है, क्योंकि ये लो इन फाइबर्स रहता है और आपकी कंडीशन को और वर्स कर सकता है। तो बेटर है कि आप फाइबर रिच वेजिटेबल्स को ऑप्ट करें, उन्हें लें, तो वो आपके रिकवरी प्रोसेस को और एनहांस करेगा। तीसरी चीज़ है आपका कि पोर्शन कंट्रोल। तो कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली अगर पेशेंट डायबिटिक है या फिर वेट गेन का रिस्क है उसे। तो इसलिए पोर्शन कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ऐसे पेशेंट्स में। नेक्स्ट चीज़ है आपका कि जो टेक्सचर रहता है राइस का। तो कुछ पैरालिसिस पेशेंट में क्योंकि डिस्पेजिया जैसी प्रॉब्लम आ जाती है, स्वॉलोइंग डिफिकल्टीज आ जाती हैं, तो ऐसे में राइस का जो टेक्सचर है जब भी आप उसे प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसका टेक्सचर सॉफ्ट होना चाहिए या मॉइस्ट होना चाहिए, जिससे कि पेशेंट को कोई भी दिक्कत ना आए, उसको स्वॉलो करने में वो चोक ना हो। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। अब अगर हम बात करें कि जनरली होता क्या है, जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं तो अगर उन्हें पैरालिसिस है तो यूजुअली जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको राइस का इंटेक मना ही करा जाता है, उनको राइस नहीं अलाउ करा जाता है, क्योंकि राइस में आपका स्टार्च होता है, कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं और वो ब्रेक भी नहीं होते कार्बोहाइड्रेट्स। इससे क्या होता है, शुगर लेवल्स और रेज हो जाते हैं। तो डायबिटिक पेशेंट्स को जनरली राइस मना करा जाता है। वहीं अगर हम बात करें नॉन डायबिटिक पेशेंट्स की, तो नॉन डायबिटिक पेशेंट्स राइस का इंटेक कर सकते हैं, वो भी जैसे मैंने बताया ब्राउन राइस, क्योंकि ब्राउन राइस आपका रिच इन फाइबर्स होता है, एंटीऑक्सीडेंट रिच होता है, विटामिन रिच होता है, आपकी ओवरऑल इम्यून सिस्टम, आपके नर्व हेल्थ को ये प्रोटेक्ट करके रखता है, आपके ब्लड शुगर लेवल्स को भी ये मेंटेन करने के लिए हेल्पफुल रहता है। तो ब्राउन राइस एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए, आप इसका इंटेक कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट्स है और अपनी डाइट रिलेटेड कोई क्वेरीज हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको ये क्लियर हो गया होगा कि अगर आप पैरालिसिस पेशेंट है तो आपके लिए कौन सा राइस सही रहेगा और क्या राइस आपके लिए फ़ायदेमंद है या नहीं। ये चीज़ आपको इस वीडियो में क्लियर हो गई होगी। थैंक यू।